अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कमाते तो काफ़ी ज़्यादा है, उनके घर में धन तो आता है पर वह धन टिकता नहीं है, यानी उनके घर में दरिद्रता का निवास है। जब किसी के घर में कमाए हुए धन में बढ़ोतरी ना हो, व्यापार चलने के बाद भी आप कर्ज में डूबे हुए हों, काफ़ी ज़्यादा आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो दरिद्रता निवास कर जाती है उस घर में। तभी ऐसा होना संभव होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जहाँ नहीं होती वहाँ पैसा कभी नहीं टिक सकता। लाख कमाने के बाद भी आप कर्जदार रहेंगे, आपके घर में हमेशा कलेश अशांति फैली रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो धनतेरस की तिथि होती है यह बहुत ही शुभ तिथि होती है अपने घर में माँ लक्ष्मी का निवास कराने के लिए, माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए और दरिद्रता का नाश करने के लिए। बहुत ही अच्छी शुभ तिथि होती है जब आपको अपने घर से माँ लक्ष्मी का आगमन कराना है, अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसानी है हमेशा के लिए। तो धनतेरस के दिन बहुत ही सरल और आसान सा उपाय जो आप करते हैं पूरे श्रद्धा के साथ, कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन ऐसा उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूके, क्योंकि यह उपाय धन में बढ़ोतरी तो लाता ही है, साथ में आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं और घर का वातावरण बहुत सुकूनदायक और अच्छा बना रहता है। तो इस उपाय को करने से आप बिल्कुल ना चूकें। तो आपको हम बता देते हैं 2024 में जो धनतेरस की शुभ तिथि क्या है और आपको किस समय धन माँ लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा करना शुभ होना चाहिए माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो 2024 में 29 अक्टूबर के ही दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, यानी धनतेरस की तिथि होगी, धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली की शुभारंभ ही माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन से होती है। भाई दूज दिन तक दिवाली का उत्सव रहता है और समाप्त भी दिवाली भाई दूज के दिन ही हो जाती है। तो जो माँ लक्ष्मी का आगमन धनतेरस से होता है, धनतेरस पर अगर आप बहुत सारी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, कई लोग सोना चांदी अवश्य खरीदते हैं। अब सोना चांदी इतना महंगा है, आप नहीं खरीद सकते, तो बता दें कि आपको अपने घर में क्या लाना है जिससे कि सोना और चांदी के बराबर ही आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप सोना चांदी लाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती है। माँ भगवती यानी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं जो होती हैं उनमें से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सोना चांदी ही खरीदें, कोई भी चीज़ हो जो माँ लक्ष्मी की प्रिय हो आपको वह ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, अपने जो आपकी आर्थिक स्थिति और व्यापार को लेकर जो आपके मन में कामना है कि हे माता रानी मेरे घर में भी माँ लक्ष्मी का वास रहे, किसी न किसी रूप में मेरा पैसा खर्च हो जाता है, इतनी कृपा करें जितना कमाते हैं माँ उसमें थोड़ी बहुत बरकत ज़रूर रहे, घर में कोई बीमार ना रहे, जिससे हम 1 रुपया कमाते हैं उसमें से हमारा 1.25 रुपये खर्च हो जाता है। तो ऐसी आपके घर की नौबत है, स्थिति आ चुकी है, तो आप धनतेरस के दिन अपने घर के मेन जो दरवाज़ा है आपका, आप जहाँ से प्रवेश करते हैं, आपके घर की जो मेन चौखट है वहाँ पर आपको क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। दीपक मिट्टी के होने चाहिए, 2 दीपक आपको ले लेने हैं। उन 2 दीपक में आपको लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना है। अब इन 2 दीपक में आपको क्या करना है जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी सीधी चली आएँ और प्रसन्न हैं। तो आपको एक कमल घटा ले लेने हैं और दोनों जो प्रज्वलित दीप जो आपने जला रखे हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को नाम लेकर और माता रानी कुबेर जी से प्रार्थना कर कर, अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ उन दीपक को प्रज्वलित किया है तो एक आपको जो आपने लिया है कमल घटा उनको आपको डाल देना है उसी दीपक में। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा भंडार को भर देती हैं। दूसरे बार में उपाय में आपको क्या करना है कि आपको जिस दिन प्रदोष है उसी दिन ही माँ लक्ष्मी का दिन है, धनतेरस का दिन है। यह दोनों दिन एक साथ ही पड़ रहे हैं और एक साथ पढ़ने से बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिन इसको माना जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ शिव जी की भी पूजा प्रदोष काल के समय ही होती है, प्रदोष तिथि के दिन।
दोनों की पूजा साथ में आपकी होगी। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी शाम के समय ही होती है और गणेश भगवान और शिव भोलेनाथ का जो व्रत करते हैं प्रदोष का, उनका पारण भी उसी समय होता है, प्रदोष काल के समय, और शिव जी की पूजा भी होती है। तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल ले लेना है। उस लोटा जल में आपको थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ा सा आपको लाल कलर का सिंदूर जरूरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 5 बेलपत्र, 5 कमलगट्टा उस लोटे में डालकर पहुंच जाएं शिवालय। शिवालय जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में अपना सर रखकर आपको शिव जी का अभिषेक कर देना है। बेलपत्र और 5 आपको कमलगट्टा चढ़ाने हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति, अपने व्यापार को लेकर। ऐसा आप अगर कम से कम 2 सोमवार कर देखिए। तीसरे सोमवार और प्रदोष के दिन जो आप कर रहे हैं उपाय कर देखिए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके घर में भी धन दान और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।